सुप्रभात बच्चों। बच्चों हम हमारी जो 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें पाठ 12 हार नहीं होती कविता कर रहे हैं। हम कविता कर चुके हैं और इसके हमने शब्दार्थ कविता से और आपकी बात के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, और अब हम करेंगे कविता से आगे के प्रश्न उत्तर, है ना। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो और समझना। देखो कविता से आगे प्रश्न क्या है, नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? आपने उसे दाने उठाते हुए कब कब देखा? चर्चा करें। चर्चा करें यानी आपस में बात करें, ठीक है। जैसे बच्चे बच्चे आपस में बात करो, ठीक है। बच्चे नहीं है तो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके बहन भाई है, उनसे बातें करो, है ना। तो अब बताओ नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? आपने देखा है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। देखो बच्चों, अगर हमारी रसोई में चीनी बिखर जाती है तो वो चीनी पर भी आ जाती है। घर में गेहूं बिखर जाता है तो चींटी गेहूं के पास भी पहुंच लेती है। बाजरा बिखर जाता है या चावल बिखर जाते हैं, है ना, कुछ भी बिखर जाता है वो वहीं पहुंच लेती है। तो हम लिख सकते हैं उत्तर में कि नन्ही चींटी चीनी, गेहूं, बाजरा, चावल, है ना, या खांड बिखर जाए तो वहां भी आ जाती है। खांड, शक्कर आदि के दाने लेकर चलती है ना। आपने उसे दाने उठाते हुए कब कब देखा? बताओ। आप इस पर चर्चा कर सकते हो और यहाँ पे उत्तर लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो मैंने उसे दाना उठाते हुए, अगर आपने दोपहर को देखा तो लिख सकते हो दोपहर के समय देखा, या शाम को देखा तो शाम को देखा, ठीक है। और यह कह सकते हो कि मैंने उसे दाने उठाते हुए दोपहर के समय, शाम के समय और रात के समय भी देखा, यानी मैंने हर बार देखा उसको, है ना। चलो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह कहाँ जाती है? अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें। तो बच्चों आपको पता है नन्ही चींटी दाना लेकर जाती है। जब वो दाना लेकर जाती है तो कहाँ जाती है? बताओ, सोचो। वेरी गुड, आपने सोच लिया। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह अपने घर यानी अपने बिल में जाती है, यानी जो भी उनका घर होता है उनका वो खोद कर मिट्टी में बिल से बना लेती है, वहां पर जाती है ना। तो नन्ही चींटी दाना लेकर अपने घर यानी बिल में जाती है। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें, यानी आपको अपने साथियों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करना है, ठीक है। ओके, आगे देखो। आपने देखा भी होगा ना उसके बिल को, जैसे कहीं भी देखा होगा, वो मिट्टी में बना लेती है। कई बार घर में भी वो कहीं पे जगह देखकर बना लेती है अपना घर, है ना। हाँ, आगे देखो। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चींटी दीवार पर चढ़ सकती है। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, बताएं इनमें कौन से जीव कमरे की दीवार पर चढ़ सकते हैं? देखो बच्चों, बताओ कौन से जीव दीवार पर चढ़ सकते हैं? देखो, सांप। सांप चढ़ सकता है क्या? सोचो। नहीं। छिपकली। छिपकली तो चढ़ सकती है भाई। चूहा। चूहा भी चढ़ जाता है। ये बिल्ली नहीं। गिरगिट। गिरगिट भी चढ़ जाता है। मक्खी। मक्खी भी चढ़ जाती है। गिलहरी। गिलहरी भी चढ़ जाती है। बंदर नहीं। मकड़ी भी चढ़ जाती है। कुत्ता नहीं चढ़ पाता, गाय नहीं चढ़ पाती, बकरी नहीं चढ़ पाती, यानी आपको छांटना है और जो चढ़ पाते हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। देखो, अब आ गए हम भाषा की बात में। चलो पढ़ो। भाषा की बात, ठीक है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस वाक्य में बेकार शब्द में बे उपसर्ग लगा है। ऐसे ही दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाए। बच्चों, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, जैसे बेकार, कार होता है काम, बे यानी बिना, बिना काम का बेकार, है ना। जैसे बेरोजगार, बे यानी नहीं होता बिना, रोजगार यानी नौकरी के, है ना, यानी जिसके पास रोजी रोटी कमाने का कोई रोजगार नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें बनाने हैं ये, यानी आगे उपसर्ग जोड़ना है। ठीक है, तो देखो बे तो इसने बना रखा है बेखबर, जिसको कोई खबर नहीं हो, बेरोजगार जिसको पास कोई रोजगार नहीं हो, नौकरी नहीं हो। ठीक है, अनु से बनाओ। अब आप आगे आप अनु से बनाओ बच्चों, अनु उपसर्ग से बनाओ। क्या बन सकता है? अनुसार, अनुसरण, है ना, अनुपम। ठीक है, मैंने लिख दिया है अनुसार, अनुसरण, अनुपम। ठीक है, अनुकंपा। ठीक है, चलो आगे देखो, वी से बनाओ बच्चों। और ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे ही नहीं बना देना, जब हमें वी और उस शब्द को अलग करें तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ वी से। वेरी गुड, विचार। हम बना सकते हैं विचार, विदेश, विसर्ग। ठीक है, उप से बनाओ अब आप। हाँ, उपकार, उपस्थित, उपसर्ग, उपनाम। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आप बना सकते हो ना ये, उपकार, उपस्थित, उपनाम, उपसर्ग। अब सु से बनाओ बच्चों। सु से क्या बन सकता है? सुपुत्र, सुकर्म, सुपुत्री, सुविचार, है ना, सुगम। ठीक है बच्चों, ये हमने बना दिए हैं, सुगम, सुविचार, सुपुत्र, सुकर्म। चींटी दाना लेकर चलती है। अगला प्रश्न है, चींटी दाना लेकर चलती है। इस वाक्य में चलने का काम चींटी ने किया है, इसलिए यह करता है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कर्ता छाट कर लिखी। बच्चों, कर्ता क्या होता है? कर्ता काम करने वालों को कहा जाता है। इसमें आपको छाटना है कि काम कौन कर रहा है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने काम करने वाले को छांटना है। देखो पहला वाक्य है, राजीव मीठे आम खाता है। तो अब बताओ, आम खाने का काम कौन कर रहा है? राजीव। तो करता क्या हुआ? राजीव। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे राजीव। अगले वाक्य में है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। तो करता कौन है? वेरी गुड, समझ गए ना आप। गेंद से कौन खेल रहा है? बच्चा। तो इस वाक्य में कर्ता कौन हो गया? बच्चा। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। तो बताओ, पेड़ पर उछल कूद कौन कर रहा है? बंदर। तो काम करने वाला, उछल कूद करने वाला कौन हो गया? बंदर। अगला वाक्य है, कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है। यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कोमल। क्या पढ़ रही है? अपने भाई की पुस्तक। तो क्या हो गया? कर्ता कौन है? कोमल। देखो बच्चों आगे है 6 है हमारा। देखो, यह भी करें। देखो बच्चों, यह बड़ा मजेदार है। ये आपको एक समझ लो, ये एक कहानी है। ठीक है, इसमें जो ये चित्र दिए गए हैं, इनकी जगह आपको इनके नाम बोलने हैं बस। ठीक है, जैसे ये पेड़ है, ये चिड़िया है, ये आग है, ये एक हिरण बना रखा और एक पक्षी, यानी ये पशु पक्षी बोलना है इसकी जगह, पशु पक्षी। ठीक है, ये चिड़िया चिड़िया चिड़िया, ये पशु पक्षी, ये जंगल, है ना, और ये आग। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, यह भी करें। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कहानी को पूरा करें।
चलो आप खुद कर लेंगे ये पूरा, मुझे पता है। देखो, किसी पेड़, पेड़ की पिक्चर है तो पेड़ बोलेंगे। पेड़ पर एक, ये चिड़िया की है तो चिड़िया रहती थी एक दिन जंगल में। ये आग की पिक्चर तो आग लग गई, यानी किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी, एक पशु की पिक्चर एक पक्षी की, पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। यह देख सभी पशु पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। पूरा दिन बीत गया पर चिड़िया की कोशिश में कोई कमी नहीं आई। चिड़िया की इस कोशिश को देखकर सभी पशु पक्षी का हौसला भी बढ़ गया। देखते देखते सभी ने जंगल की आग को बुझा दिया। ठीक है बच्चों, यानी चिड़िया ने कोशिश की, चिड़िया की कोशिश से ही तो आग बुझी। फिर आखिर में उसकी कोशिश को देखकर जंगल के और पशु पक्षी भी लग गए और उन सब ने मिलकर आग को बुझा दिया। इसलिए बच्चों, अगर हम मिलकर कोई काम करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाता है, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पाठ 12 के प्रश्न उत्तर। बड़े अच्छे थे, बड़े आसान थे। ठीक है, ओके बच्चों, इनको समझना। टेक केयर।